गुरु महाराज के पावन संत समागम में संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। विवाह को लंबा समय हो गया था, संतान होती नहीं थी। गुरु महाराज से बोले हमें संतान चाहिए। गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया, अपने श्रीमुख से कह दिया तुम्हारे संतान हो जाएगी, निश्चित रूप से। अच्छा, कुछ समय इंतजार किया। उसके बाद कहते हैं ना कि दिल है कि मानता नहीं। अब किसी तांत्रिक के पास गए होंगे, किसी गंदी जगह पर जाएंगे तो वो तो घुमाएंगे फिराएंगे, 36 बातें करवाएंगे, कई प्रकार की प्रोसीजर बताएंगे। अब आश्रम में तो गुरु महाराज एक फल उठा के दे देंगे, और अगर नहीं होना होगा तो मुख पे बोल देंगे सामने सामने तेरे नहीं होगा, और अगर होना होगा तो सामने कह देंगे ले जो कह दिया वो निश्चित रूप से होगा, तेरे संतान होगी ही होगी। दिल है कि मानता नहीं। फिर इंसान पापी मन मानता नहीं, इंतजार कितना करे। अब किसी दूसरी जगह जाएगा, तीसरी जगह जाएगा। गुरु महाराज ने कह दिया तेरे हो जाएगा, पापी मन मानता नहीं, इधर उधर जाएगा, पैसे बर्बाद करेगा। अच्छा, कुछ सालों के बाद संतान हो गई। अब जब कुछ सालों के बाद संतान हो गई तो मन में ऐसा आया कि नहीं, ये वहां से थोड़ी ना हुई है, ये तो मैं वहां गया था इसलिए हुई। जब नहीं टेस्ट पास हो रहा है तो कहेंगे गुरुदेव कृपा कर दो टेस्ट पास हो जाए मेरे बच्चे का, और जब टेस्ट पास हो जाएगा तो मन में आएगा गुरुदेव ने थोड़ी ना टेस्ट पास करवाया, वो तो हमने अपने बच्चे को कोचिंग के लिए भेजा था इसलिए पास। दिल है कि अच्छा, जब बच्चा हो गया तो उस दंपत्ति ने सोचा ये गुरुजी की कृपा से नहीं हुआ, ये तो मैंने ऐसा ऐसा किया था तब हुआ। अच्छा ठीक है, गुरु जी से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद लंबा समय बीता, दूसरी संतान नहीं हुई। फिर से किसी से पता चला कि हाँ मुझे गुरु जी के पास जाना चाहिए। फिर याद आई, फिर गुरुदेव से कहा गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं। उस पहली संतान के बाद भी 4-5 साल बीत गए, अगली संतान ना। गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं और 3-4 महीने के अंदर फल ठहर जाता है। गर्भ ठहर गया। जैसे ही गर्भ ठहरा फिर गुरु कृपा को भूल गए। बताया नहीं गुरुजी अगला नियम क्या है, क्या परहेज करना है, क्या नहीं। 4.5 महीने पे वो गर्भ गिर जाता है। जब 4.5 महीने पे वो गर्भ गिर जाता है तो इंसान को याद आती है कि अब मैं गुरुजी को बताऊं कि गर्भ गिर गया। जो गर्भ ठहर गया, 10-12 साल विवाह को हो गए हो, जो बच्चा हो गया उसका क्रेडिट गुरु जी को नहीं मिलना चाहिए, पर जो गिर गया उसका क्रेडिट जरूर गुरु जी को मिलना चाहिए। यही जीवन का सार है, ये जीवन की उपलब्धि है, ये जीवन की उपलब्धि है। परंतु गुरु कृपा ऐसी होती है, वो कहा है ना किस बात की कमी है बाबा तेरी गले में। गुरु के चरणों में तो अरदास करने की बात है। फिर आए गुरुदेव बोले बेटा मत टेंशन ले, तेरा काम हो जाएगा। उसके बाद उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पर हर चीज का एक भगत है, हर चीज का एक भगत है। कोई है दंपत्ति वो कहता है मुझे पुत्री होनी चाहिए, कोई कहता है मुझे पुत्र होना चाहिए। याद रखें भ्रूण हत्या महापाप है। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं। भ्रूण हत्या, गर्भ के बीच में पल रही संतान की हत्या महापाप है।
वो चाहे भगवान ने पुत्री दी चाहे पुत्र दिया, उसको भगवान का प्रसाद समझकर अपने जीवन में उसको अच्छी से अच्छी पढ़ाई करवानी चाहिए, उसे लाड प्यार करना चाहिए। गर्भ में पल रही संतान की हत्या करना महापाप है, परंतु गर्भ में आने से पहले ही भगवान से मांगना पाप नहीं है। आपकी मर्जी, आप चाहे पुत्र मांग लो, आप चाहे पुत्री मांग लो। और वो कैसे होता है, कैसे होता है वो पुत्र पुत्री? अगर आप चाहते हैं, किसी की चॉइस है, मेरे 2 लड़के हैं जी, अब मेरे एक लड़की हो जाए। कोई कहता है कि मेरे 3 लड़कियां, मेरे पुत्र हो जाए। पुंसवन क्रिया आदिकाल से चलती आ रही है। तो संत महात्माओं ने ऐसी ऐसी क्रियाएं निकाली हैं जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि उसके द्वारा इंसान अपनी इच्छा को पूरी कर सकता है। परंतु कैसे? जब आप पूरे नियम का पालन करेंगे। बच्चा पहले देखना नहीं चाहिए, फिर आप शब्द को धारण कीजिए, आपको बीज मंत्र दिया जाएगा, फल दिया जाएगा, उसके बाद आप एक वक्त दिया जाएगा। उस वक्त में जब आप परमात्मा का ध्यान करते हुए जब स्त्री पुरुष का मिलन होगा तो इच्छा निश्चित रूप से पूरी होती है। क्यों इच्छा पूरी नहीं होगी? क्यों इच्छा पूरी नहीं होगी? पर अगर एक बार बस वही बात कि जो 11 सालों के बाद संतान मिली वो अपने आप हो गई, और जो गिर गया वो इसलिए गिर गया। यही जीवन का सार है। तो फिर कैसे हमारे मन के मनोरथ पूर्ण होंगे? और मन के मनोरथ तो दूर की बात, आगे कई बार मुझसे लोग मिलते हैं, गुरुजी इतनी बड़ी फाइल दिखाएंगे, गुरुजी 7-8 लाख रुपए लगा दिया हॉस्पिटल में, पता नहीं कितने मुर्गे बकरे काट दिए, तांत्रिकों के पास चले गए, लाखों रुपए बर्बाद किए। हम कहते हैं बेटा अब तेरी दौड़ खत्म हो गई, अब तूने केवल 1 शनिवार 2 शनिवार 3 शनिवार हमारे साथ ध्यान में बैठ। प्रत्येक शनिवार को आश्रम में ध्यान की क्लास लगती है, आप 1 घंटा हमारे साथ ध्यान में बैठिए। ध्यान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, ध्यान के द्वारा आप परमात्मा की अलौकिक शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। फिर इंसान कहता है तो गुरुजी 2 शनिवार तो मेरे पास बैठने का वक्त नहीं, मैं अपनी 10 साल की बीमारी दूर करना चाहता हूं, पर मेरे पास 2 शनिवार भी आश्रम में आने का वक्त नहीं। मेरे विवाह को 15 साल हो गए हैं, बच्चे मेरे हो नहीं रहे, मुझे गुरुजी बच्चा चाहिए, पर 1 शनिवार भी मेरे पास आपके आश्रम में आने का वक्त नहीं। हे कुल माता तू मेरे ऊपर कृपा कर दे, पर मेरे पास तेरे आने का वक्त नहीं। मेरे घर में मेरे बेटे की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, अपने घर में नया कोई काम हो जाए, फिर भी मुझे कुल माता के दर पे आने का मेरे पास वक्त नहीं है। पर हे कुल माता तू मेरे ऊपर कृपा करती रहना, मेरे ऊपर कृपा करती रहना। तो ऐसे ये दुनिया चलती नहीं, ऐसी दुनिया चलती नहीं है। मन के बीच में बैर न आवे, मन के बीच में सदैव संत महात्माओं के वचनों का स्मरण रहे। संतों ने जो एक बार अपने मुख से कह दिया कि हाँ ऐसा है तो वो होना है, पर उसे करने के लिए तुझे कुछ कर्म तो करना है। आपको किसी संत ने कह दिया आपका पुत्र बड़ा होकर क्लास 1 ऑफिसर बनेगा, अब आप ऐसा करो, ऐसे बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के धर के बैठे रहो। गुरुजी ने कहा है मेरा पुत्र क्लास 1 ऑफिसर बनेगा। अब तुम उसको ना पढ़ाओ ना लिखाओ, ना उसके ऊपर ध्यान दो, ना उसको अच्छी कोचिंग दो, कुछ ना करो आप। यही तो जीवन की लीला है। इसलिए अगर ऐसी बात होती तो भगवान का दर्शन करने वाले राजा परीक्षित स्वामी सुखदेव के चरणों में ना जाते। ये जो हमारे अंदर का अहंकार तत्व है, मैंने बोला ना कितने तत्व का पिंड बनाया? 24 तत्व का पिंड। 24 तत्व का जो पिंड है, और 24वां तत्व कौन सा बनाया? अहंकार। अहंकार ही हमारी जिंदगी में हमारे सारे नुकसान करता है। इसलिए अगर चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हमारे सारे कार्य सिद्ध होना शुरू हो जाएं, सारे कार्य अच्छे होना शुरू हो जाएं, तो हमें पहले गुरु वचनों पर विश्वास करना चाहिए।
नित्य हमें संगत में बैठना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए, सदैव सत्संग में बैठना चाहिए। मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है।